हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अपनी बुआ सास कौशल्या को गर्मा गर्म खाना खिला रही विभा उनके बर्तन रसोई में रखने जा रही थी कि अचानक किसी के कदमों की आहट सुनकर वहीं पर रुक गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बुआ सास की लड़की मोनिका अपनी मम्मी से मिलने जो उस वक्त बेहद गुस्से में लग रही थी। जब विभा ने मोनिका से खाना खाने के लिए पूछा तो मोनिका बोली, मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं, कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। फिर वो अपनी मम्मी से बोली, आपकी बेटी तो मैं हूँ, फिर आपने सारी वसीयत किस अधिकार से भाभी के नाम कर दी। दरअसल मोनिका कौशल्या इकलौती बेटी थी जिसे उसने और उसके पति ने बेहद लाड प्यार से पाला था। उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद एक प्रतिष्ठित परिवार में उसकी शादी कर दी थी। बेटी की शादी के बाद कौशल्या और उसके पति खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि अचानक एक दिन दिल का दौरा पड़ने से कौशल्या के पति की मौत हो गई, जिसके कारण वह बेहद दुखी दुखी से रहने लगी और पति के गम में खाना न खाने के कारण ब्लड प्रेशर लो रहने लगा। ब्लड प्रेशर लो होने से हरदम बीमार सी रहने लगी, जिसके कारण मोनिका उन्हें अपने ससुराल ले जाने के बाद मोनिका ने कुछ दिन तो अपनी मम्मी की सेवा की, परंतु कुछ दिन बाद वो अपनी मम्मी की उपेक्षा करने लगी थी। उन्हें घर में अकेला छोड़कर अपने पति के साथ वो कई दिनों तक बाहर घूमने के लिए निकल जाती। एक दिन कौशल्या का भाई केशव उससे मिलने आया तो उसने देखा उसकी बहन बेहद कमजोर अवस्था में चारपाई पे लेटी हुई बुखार में बुरी तरह से तप रही थी। उनके पहने हुए कपड़े बेहद गंदे हो गए थे। पास में एक बर्तन में कई दिनों से सूखी रोटी रखी हुई थी। भाई को देखकर कौशल्या जैसे ही उठने को हुई, कमजोरी के कारण वो उठने के बजाय बिस्तर पर गिरे। बहन की ऐसी दुर्दशा देखकर केशव की आंखें भर आईं और वे उसी वक्त अपनी बहन को अपने घर ले आए थे। फिर अच्छे चिकित्सक से उनका इलाज करवाया, साथ में अपनी बहू विभा को बहन की सेवा करने का निर्देश दिया। ससुर का निर्देश सिर आंखों पर रखकर विभा दिन रात कौशल्या की सेवा करने लगी। उन्हें ताजे पानी से नहलाती, उनके वस्त्र धोती, रोजाना सिर में तेल की मालिश करती, उनकी पसंद का खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती और सही समय पर दवा खिलाती, जिसके कारण वे कुछ दिनों में ही बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। उसी दौरान विभा का जन्मदिन आया तो उसे तोहफा देने के लिए जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो वो कुछ पैसे जो उसके पति ने मरने से पहले जरूरत पड़ने पर खर्च करने के लिए उसके नाम बैंक में जमा किए थे, लेने के लिए बैंक गई तो वहां जाकर उसे पता चला कि उसकी बेटी ने धोखे से वह सारे पैसे निकाल कर खर्च कर दिए। तब बेटी की करतूत जानकर दुखी मन से वह घर आई तो उसने अपनी वसीयत, जिसमें पुरखों की काफी जमीन थी, विभा के नाम करने का फैसला ले लिया था। विभा ने उससे बहुत मना किया जमीन उसके नाम न करने के लिए, परंतु बेटी के आचरण से दुखी होकर कौशल्या ने हमेशा के लिए विभा के साथ रहने का निर्णय लेकर जमीन विभा के नाम कर दी। जब मोनिका को इस बात की जानकारी हुई तो वो बेहद नाराज हुई और वसीयत अपने नाम करवाने के लिए अपनी मम्मी के पास आई थी। मोनिका की बात सुनकर कौशल्या दुखी स्वर में बोली, पापा के जाने के बाद मेरी सेवा करने की बजाय तूने धोखे से बैंक से मेरे सारे पैसे निकालकर मुझे घर में बीमार अवस्था में अकेली छोड़कर अपने पति के साथ मौज मस्ती। क्या तेरा कोई कर्तव्य नहीं था मेरी देखभाल करने का? वह तो शुक्र है भगवान कि सही वक्त पर भैया मुझे देखने के लिए तेरे घर चले आया और मुझे बीमार अवस्था में देखकर मुझे अपने साथ ले आया। यहाँ पर बहू ने दिन रात मेरी देखभाल करी, जिसके कारण आज मैं सही सलामत बैठी हूँ। तुझे मुझसे ज्यादा मेरी वसीयत से प्यार था, तभी तो मुझे अकेली छोड़कर बाहर घूमने के लिए चली जाती। जब तुझे मुझसे जरा सा भी प्यार होता तो बीमार अवस्था में पति के साथ घूमने की बजाय मेरी सेवा करती। अपने प्रति ऐसे अनुचित व्यवहार देखकर और बहू के अपने प्रति निष्ठा और सेवा भावना देखकर मैंने उसी के साथ रहने का निर्णय लेकर अपनी वसीयत उसके नाम करने का फैसला लिया और मैं अपनी किसी के भी नाम करूं, यह निर्णय लेने का मेरा अधिकार है। तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी की बातें सुनकर शर्मिंदगी के कारण मोनिका की बोलती बंद हो गई। वो पश्चाताप की आग में जलते हुए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मम्मी से नजरें मिलाकर बात करने की, इसीलिए अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए जल्दी से गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। तो दोस्तों, एक दूसरी कहानी चलिए उसको भी सुन लेते हैं। मोहिनी जी और उनकी बहू रूपा बहुत प्रेम से रहती थी। रूपा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी मगर हर काम में दक्ष और व्यवहारिक थी। दोनों सास बहू सारे तीज थे और बड़े प्रेम से मनाती। उनकी पड़ोसन मालती जी हमेशा अपनी बहू रोहिणी के आगे रूपा के गुण का बखान करती थी। मालती और रोहिणी की आपस में नहीं बनती थी। रोहिणी बिना कारण
रूपा से द्वेष रखती थी। वह चाहती थी कि रूपा और उसकी सास का झगड़ा हो जाए। वह अवसर की तलाश में रहती। रूपा की 2 लड़कियां थी, दीपा और नैना। रूपा के देवर श्याम का विवाह हुआ। उसकी पत्नी सौम्या पढ़ी लिखी थी, नौकरी करती थी। उसके ससुर दीनानाथ जी ने कह दिया कि बहू की नौकरी का 1 पैसा भी हम घर के खर्च में नहीं लेंगे। बहू के खर्चे पानी की जिम्मेदारी हमारी है। वह नौकरी करे मगर रूपा के काम में बराबरी से मदद करे। सौम्या संस्कारी लड़की थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके 10 बजे स्कूल जाती और 5 बजे स्कूल से आने के बाद फिर काम में लग जाती। एक दिन घर में कथा थी। आसपास की महिलाएं और उनके सामने मोहिनी जी सौम्या की तारीफ कर रही थी। रोहिणी को अवसर मिल गया रूपा को पट्टी पढ़ाने का। वह किसी बहाने से घर आती या घर के बाहर रूपा मिलती तो उसके सामने कहती, तेरी सासू जी हमेशा सौम्या की तारीफ करती। देख तू भी तो दिन घर के कामकाज में खटती रहती, पर वो तेरी तारीफ नहीं करती। वह पढ़ी लिखी, नौकरी करती, अच्छा पैसा जमा कर लिया होगा उसने। ऐसा ना हो कि उस सास ससुर को पटाकर मकान और जायदाद अपने नाम करा ले। रूपा मुझे तेरी चिंता होती, कहीं उसने ऐसा कर लिया तो तू क्या करेगी। किशोर भाई साहब भी बहुत सीधे हैं। जब बार बार ऐसी बातें सुनती तो उसका मन विचलित होने लगा। वह कच्चे काम की थी। रोहिणी की बातों में उसे अब बस रोहिणी ही सगी लगने लगी थी। उसके बहकावे में आकर उसने घर में झगड़ा करना शुरू कर दिया और अपने हिस्से की मांग करने लगी। किशोर ने बहू को बहुत समझाया मगर वह नहीं मानी। रोज के कलह से घबराकर घर का बंटवारा हो गया। किशोर की बड़ी बेटी दीपा विवाह लायक हुई। किशोर ने अपने पिता से बात की, पापा किसी महाजन से शादी के लिए कर्ज लेना है। दीनानाथ जी ने कहा, बेटा महाजन बहुत ब्याज लेगा, उसे चुकाने में कमर टूट जाएगी। सौम्या यह सब सुन रही थी। बोली, भाई साहब आपको कर्ज लेने की जरूरत, मैंने दीपा के नाम से पैसा बैंक में जमा किया है। बाबूजी ने मेरी एक कमाई का 1 पैसा भी घर में खर्च नहीं किया, पर अपनी बेटियों के लिए तो वे पैसे खर्च किए जा सकते हैं ना। दीपा मेरी भी बेटी है। सौम्या की बात सुनकर दीनानाथ जी और किशोर का चेहरा खिल उठा। उन्हें अपनी बहू की सोच पर बहुत गर्व हो रहा था। सौम्या ने दीपा के नाम जमा किए हुए पैसों की 1 FD किशोर के हाथ में देते हुए कहा, भाई साहब यह 1 महीने बाद पक जाएगी। मैंने नैना के नाम से भी पैसे जमा किए। आप मना मत करना भाई साहब, नहीं तो मैं समझूंगी कि दीपा और नैना पर आप मेरा जरा भी अधिकार नहीं समझते। भाई साहब एक और प्रार्थना आपसे थी, हमारे आंगन के बीच जो दीवार उसे हटा दीजिए। हम अपनी दीपा का विवाह एक साथ मिलकर बड़ी धूमधाम से करेंगे। किशोर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोले, सौम्या तुमने मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया। जब रूपा को यह बात मालूम हुई तो उसे अपनी करनी पर बहुत शर्म आई। वो बोली, सौम्या मुझे माफ करना, रोहिणी ने तुम्हारी बुराई की, मैं कच्चे कान की निकली। उसके बहकावे में आकर मैंने घर को 2 भागों में बांट दिया। दीदी आप माफी न मांगे, आप बड़ी हैं, जो होना था हो। अब तो हम मिलकर मम्मी जी से पूछकर दीपा की शादी की तैयारी करते। घर में फिर खुशियां आ गई थी। तो दोस्तों एक छोटी छोटी 2 कहानियां आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.